गुलशनपुर शहर की रमजान की शामें हमेशा व्यस्त रहती थी। सड़कें इफ्तार के लिए घर लौटते लोगों से भर जाती, दुकानों में रोशनी जगमगाती और ट्रैफिक के शोर के ऊपर अजान की आवाज गूंजती। बस स्टैंड के पास खड़े रिक्शों में हाफिज भी बैठा था, दुबला पतला मध्यम आयु का रिक्शा चालक, जिसकी आंखों में थकान थी लेकिन चेहरे पर एक कोमल मुस्कान। हाफिज हर दिन रोजा रखता था, जबकि उसका काम बहुत मेहनत भरा था और धूप बेहद तेज। कई लोग उसे सलाह देते कि पूरे दिन रिक्शा चलाते हुए रोजा मत रखो, लेकिन हाफिज का विश्वास था कि रमजान उसे खाने से बढ़कर ताकत देता है। एक शाम इफ्तार से कुछ ही मिनट पहले एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर सुरेश उसके रिक्शे में बैठा। वह बेहद थका हुआ लग रहा था, उसके कपड़े ग्रीस से सने थे और उसका पेट जोर से गुड़गुड़ा रहा था। रास्ते में अचानक रिक्शा रुक गया। हाफिज की चेन टूट गई थी। ट्रैफिक गुस्से में हॉर्न बजा रहा था। सुरेश नीचे उतरा और मदद करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान गंभीर था। मैं पैदल चला जाऊंगा, सुरेश ने कहा। तुम इसे ठीक करवाओ। हाफिज के मन में घबराहट भर गई। बिना रिक्शे के वह कुछ भी नहीं कमा पाएगा, न आज न कल। सुरेश ने किराया उसके हाथ में दे दिया। हाफिज ने पैसे वापस कर दिए। तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, उसने कहा। सुरेश ने जिद की, लेकिन हाफिज ने मना कर दिया। इसके बजाय उसने अपने छोटे से कपड़े के थैले से खजूर और पानी निकाला। कृपया अपनी भूख मिटा लो, उसने कहा, जबकि सुरेश रोजा नहीं रख रहा था। सुरेश की आंखें फैल गईं। तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, फिर मुझे क्यों दे रहे हो? हाफिज ने धीरे से जवाब दिया। रमजान सिखाता है कि खाली होने पर भी देना चाहिए। अजान की आवाज गूंजते ही हाफिज फुटपाथ पर बैठ गया और सिर्फ 2 खजूर से अपना रोजा खोला। उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन उसका दिल शांत था। पास की एक दुकान के मालिक यह सब देख रहे थे। उनका नाम प्रकाश था और उनकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। उन्होंने चुपचाप हाफिज को बुलाया। तुम दूसरों की मदद करते हो, लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा? प्रकाश ने पूछा। उन्होंने हाफिज का रिक्शा अपनी दुकान पर ले जाकर चेन ठीक की और 2 घिसे हुए पुर्जे बदल दिए, वह भी मुफ्त में। फिर उन्होंने एक छोटा सा लिफाफा हाफिज को दिया। कल के खाने और मरम्मत के लिए, उन्होंने कहा। अगले दिन हाफिज ने वह पैसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए। उसने चावल और सब्जियां खरीदी और साधारण खाना बनाया। सूर्यास्त के समय उसने अन्य रिक्शा चालकों, ड्राइवरों और सफाई कर्मचारियों के साथ खाना साझा किया, चाहे वे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। कुछ ही दिनों में लोग सबसे पहले हाफिज का रिक्शा चुनने लगे। कोई न कोई हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता। उसके दिन हल्के हो गए, इसलिए नहीं कि काम आसान हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसके चारों ओर दयालुता फैल गई थी। ईद की सुबह हाफिज ने साफ लेकिन पुराना कुर्ता पहना। वह पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुरा रहा था। नैतिक शिक्षा। जब दयालुता पहल करती है, तो मदद अपने आप पीछे पीछे आती है, अक्सर उन दिलों से जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते।